अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, आज का ये जो वीडियो है वो रमज़ानों से कुछ दिन पहले का है और रमज़ानों में मैं एज़ सच कोई वीडियोस नहीं बना पाई हूँ। कुछ वीडियोस बनाई हैं जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ये जो वीडियो है रमज़ानों से पहले की है। और रमज़ानों की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि रमज़ानों से थोड़े दिन पहले जो है वो मेरे इन-लॉज़ आ गए थे, तो घर के काम-काज में, और फिर उसी दौरान जो है वो बच्चों के फाइनल पेपर्स शुरू हो गए थे। तो घर के काम-काज में और बच्चों के पेपर्स की तैयारियों में मैं इतनी मसरूफ़ थी कि मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं जो हूँ कोई वीडियो अपलोड कर सकूँ। तो ख़ैर ये मुझे जाना था दावत पे क्योंकि मेरे भाई की शादी हुई है, तो उसको दावतें मिल गई थी, तो साथ में मुझे भी मज़े आए हुए थे क्योंकि उसको दावतों पे जाना होता था, तो साथ में मुझे भी जो है वो सब लोग जो है वो दावत पे बुला रहे थे, तो मेरे भी साथ-साथ मज़े आए हुए थे। तो ख़ैर यहाँ पे ये मैंने ड्रेस निकाला था क्योंकि पहले तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ। फिर मुझे याद आया कि यार मेरी एक फ़्रॉक रखी है, क्यों ना मैं वो फ़्रॉक निकाल के पहन लेती हूँ। कॉटन की फ़्रॉक है और इस पे एम्ब्रॉयडरी और पैचेस लगे हुए हैं, एम्ब्रॉयडर्ड पैचेस जो आपको अलग से मिलते हैं। ये मैंने रेडीमेड ली थी, तो मैंने सोचा कि यार बहुत दिनों से ये नहीं पहनी है तो मैं ये पहन लेती हूँ। साथ ही मैंने इसके दुपट्टे पे जो है वो पर्ल की पीको करवा ली थी क्योंकि इसका दुपट्टा जो है वो बिल्कुल सिंपल था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ज्वेलरी की तरफ। तो मैंने सोचा कि चलो इसकी भी मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो छोटू सा बॉक्स है, वैसे तो मेरे पास जो ज़्यादातर ज्वेलरी है वो मुझे ज़रा छोटे-छोटे स्टड्स और टॉप्स इस तरह के जो है वो, और छोटे-छोटे इयररिंग्स वो पसंद आ रहे होते हैं, तो कोशिश मेरी होती है कि यार वही पहन लूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़े-बड़े जो इयररिंग्स होते हैं वो इतने पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने ज्वेलरी निकाली थी जिसमें टॉप्स थे और एंकलेट्स वगैरह था, क्योंकि आजकल मुझे एंकलेट्स पहनने का बहुत शौक़ चढ़ा हुआ है। तो बहुत अरसे पहले मैं पहना करती थी लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया था, शादी हो गई थी। कुछ समझ लें कि मौका नहीं मिलता है ना, लेकिन अभी दोबारा से फ़ैशन चल रहा है एंकलेट्स का, तो दोबारा से मुझे भी शौक़ हुआ है पहनने का, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो ये छोटी-मोटी अपनी ज्वेलरी निकाल लेते हैं और साथ ही फिर मेकअप की बारी आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने कुछ अपने ये न्यू पैलेट्स थे मेरे आई शेड्स के, और कुछ पेंसिल वगैरह थी। इंशाल्लाह ताला आगे चल के मैं हो सका तो, पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के साथ एक छोटी-सी जो है वो बेसिक मेकअप की जो वीडियो है वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये सारी तैयारी मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारी जो सामान है ये मैं पैक कर रही थी क्योंकि मुझे जाना था अम्मी के घर और वहाँ से मुझे भाई और भाभी के साथ जो है वो निकलना था दावत पर। सही है जी, बच्चों का सामान मैंने पैक कर दिया था क्योंकि मुझे रात को वहाँ रुकना था। ये फ्राइडे का दिन था आई थिंक, और सैटरडे वाले दिन हमें जाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी जो है वो रात में ही पैकिंग कर ली थी क्योंकि यार सुबह फिर जो है वो इतनी जल्दी-जल्दी मची हुई होती है ना, तो कोई चीज़ मैं भूल जाती हूँ या छोड़ देती हूँ तो फिर बाद में जो है वो बहुत मसला होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने 3-4 जो है वो लिप शेड्स लिए थे क्योंकि यार मैं लिपस्टिक्स या बाकी मेकअप जो होता है वो इतना लेती नहीं हूँ, और ये जो मैंने अभी आपको आई शेड्स पैलेट वगैरह दिखाए हैं ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि ये मेरे पास कहाँ से आया है। तो बस अभी जल्दी-जल्दी जो है अपना सामान पैक करते हैं और चलते हैं अम्मी के घर की तरफ। अच्छा जी, अम्मी के घर की तरफ मैं आ गई थी और अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं शाम के वक़्त तकरीबन आई थी क्योंकि सुबह जो है बच्चे स्कूल गए थे और स्कूल से आके थोड़ी देर बच्चे रेस्ट करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को सुला के आराम से बिल्कुल जो है वो, ताकि बच्चे शाम में बिल्कुल फ्रेश हो जाएँ, तो मैं बच्चों को सुला-वुला के, नहला-धुला के, कपड़े वगैरह सब कुछ चेंज करवा के मैं आई थी, और साथ में मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए थे घर से ही क्योंकि मुझे पता था कि शाम में मैं जा रही हूँ, तो हो सकता है हम लोग थोड़ा सा लेट हो जाएँ, तो मैं तैयार होकर ही आई थी तकरीबन, सिर्फ मुझे मेकअप करना था, तो वो मैंने सोचा था कि वो मैं अम्मी के घर जाकर ही कर लूँगी। अच्छा खैर, अम्मी के घर भी यहाँ पर फिर हम लोग जल्दी-जल्दी तैयार हो गए थे और मगरिब के वक़्त मेरे ख़्याल से जो है वो हम लोग घर से निकल गए थे क्योंकि सिर्फ हमारी फ़ैमिली नहीं जा रही थी, मेरी खाने की फ़ैमिली भी जा रही थी।
अच्छा जी, तो मगरिब के बाद हम लोग तकरीबन कुछ पहुंच गए थे अपनी आनी के घर, और हमारे साथ जो है वो मेरी छोटी आनी की फ़ैमिली भी इनवाइटेड थी, तो उनकी फ़ैमिली और हमारी फ़ैमिली जो है वो साथ आ गए थे। इस तरह होता है अक्सर कि अगर हम लोगों को ज़्यादा लोगों को एक साथ अगर किसी जगह पे जाना होता है ना, तो हम लोग एक गाड़ी बुक करा लेते हैं, और अगर ज़्यादा लंबा सफ़र होता है जब भी, तो हम लोग एक गाड़ी बुक करवा लेते हैं और सब फिर जो है वो मिलजुल कर चले जाते हैं। तो इस तरह जो होता है ये सफ़र भी आसानी से और अच्छे से कट जाता है। खैर, यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी सीमा अनी के घर, जो कि मेरी अम्मी की बेस्ट फ्रेंड हैं। और मेरे भाई की शादी के बाद उन्होंने हमें अपने घर पे खाने पे इनवाइट किया था, तो हम लोग सब मिलजुल कर चले गए थे, क्योंकि उनका घर हमारी घर से काफ़ी दूर है, तो इसीलिए हमारा मिलना मिलाना बहुत कम होता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि कोई शादी हो या कोई इस तरह का ओकेज़न हो या फंक्शन हो, तो हम लोग जो है वो इसी दौरान मिल लेते हैं, वरना जो है वो हमारा मिलना मिलाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, जब तक अम्मी थी तो ऐसा होता था कि अक्सर मैं अपनी अम्मी के साथ आ जाती थी। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैठ के वही बातें कर रहे थे कि मैं भी काफ़ी अरसे बाद जो है सीमाने के घर गई थी, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है मैं शादी से पहले ही उनके घर गई थी, तो वो बहुत खुश हो रही थी, और इसलिए उन्होंने भाई के साथ जो है वो मुझे भी बुला लिया था। तो मैंने भी सोचा था कि चलो यार, इसी दौरान जो है वो इसी बहाने हम लोग मिल भी लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आए थे, उन्होंने काफ़ी एहतमाम कर दिया था, और खाने में उन्होंने नहारी, कढ़ाई, स्पैगेटी बनाई थी, फ्राइड राइस, मंचूरियन थे, और जो है वो काफ़ी कुछ उन्होंने जो है बना लिया था। और बस अच्छा लगता है कि जब आप अपनी अम्मी की, हमें पता है कि हम लोगों ने बचपन से देखा है कि हमारी अम्मी की जो है वो सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि यार नहीं, मैं भी जाऊंगी, और अच्छा लगा वहाँ पे टाइम गुजार कर। और साथ ही फिर हम लोग जब खाने पीने से फ़ारिग हो गए थे, तो सब मिल मिला के बैठे हुए थे, और मीठे में उन्होंने फिरनी बनाई हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा। साथ ही फिर जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे और भाभी को गिफ्ट्स भी दिए थे, और हमारा जो आज का जो दिन था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से और खुशी खुशी गुजर गया था। और हमें बुला के जो है वो सीमा आनी भी बहुत खुश थी, और हम लोग भी उनसे मिलकर बहुत खुश थे। खैर, उसके बाद ये कुछ दिन बाद का क्लिप है, क्योंकि हम लोग दोबारा से इनवाइटेड थे अपनी छोटी आनी की तरफ, और उन्होंने हमें खाने पे बुलाया। और ये कुछ मैंने बच्चों के ड्रेसेस लिए थे, तो उनको मुझे साइज़ ज़रा चेंज करवाना है, छोटा साइज़ आ गया है। और ये मेरा गुल्लू शोल आया, शो गया स्कूल से आके, शो गया भाई। हमने जान क्या कर लें, बंद कर रहा हूँ। क्या? इतना छोटा वाला। क्यों? इसमें लगा हुआ था क्या स्क्रू? हाँ, स्कूल लगा था इसमें। आप सही कर रहे हैं इसको? बस इतना छोटा स्कूल नहीं मिला मुझे। ढूंढना पड़ेगा। ला छोटे से बेबी मेला। घर की तरफ पहुंच गई थी, और सामान वामान रखने के बाद, और इस दिन इतनी शदीद गर्मी थी कि हम लोग जो है घर में आके जो है वो बहुत जो है हल्कान हो रहे थे गर्मी। अभी मैं मिलेनियम जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के कपड़े चेंज करवाने, साइज़ का इशू हो रहा था कुछ, तो बस वो चेंज करा के फटाफट घर पे वापस आते हैं, क्योंकि बाहर तो बहुत तेज़ धूप हो रही थी, तो शाम में मैं निकली हूँ। और इस वक्त 5 या 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो जल्दी जल्दी जो है चेंज कराते हैं और फिर घर पर वापस आते हैं।
उसके बाद फिर मिलेनियम पहुंचने के बाद जल्दी जल्दी मैं सिर्फ उसी शॉप पे गई जहाँ से मैंने बच्चों के कपड़े लिए थे। और शॉप्स ज़्यादातर ऐसा होता है कि मुझे याद नहीं रहती, लेकिन शुक्र है कि मैंने जो है वो शॉप का जो है वो कार्ड लेके रख लिया था। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि कहीं मैं मार्केट निकलती हूँ ना, तो मुझे पता होता है कि अगर मुझे कुछ अल्लाह ना करे कुछ चेंज कराने का हो गया कपड़ों वपड़ों का, तो मैं मुझसे दुकान तो याद रहेगी नहीं, तो मैं जो हूँ शॉप का कार्ड रख लेती हूँ। खैर यहाँ पे यही हुआ था क्योंकि मेरे छोटे बेटे का जो मैंने टी शर्ट्स ली थी उसका साइज़ जो है वो छोटा आ गया था। और सुबहान की, हालांकि मैं पहले जब लेने गई थी मैं पैंट साथ रख के लेके गई थी उसकी जीन्स, लेकिन अक्सर ऐसा होता है ना कि यार आपके आगे जो है वो दुकानदार भी जो है वो मान नहीं रहे होते और फिर वो अपनी ही चलाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था, तो फिर मैं घर में आके जो है वो इस वजह से बहुत परेशान हुई थी, इसलिए मुझे दोबारा जो है वो बच्चों के कपड़े चेंज कराने जाना पड़ा था। खैर यहाँ पर आके मैंने सबसे पहले जो है वो सुबहान के जो है वो जीन्स वगैरह चेंज कराई। उसका मैंने एक शॉर्ट्स लिया था जो उसको छोटा हो गया था। और ये जब मैं ले रही थी ना, जब भी मैं उनसे कह रही थी कि यार ये छोटा है, 12 साल के बच्चे के हिसाब से शॉर्ट्स जो है मुझे छोटा लग रहा था, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गई है। मैं दोबारा से सुबहान को कपड़े पहना के चेक कराऊंगी, अल्लाह करे अब कोई मसला ना हो। हाँ, मैं मार्केट से फ़ारिग होकर आ गई थी घर पे, और ये फ्राइडे का दिन था और सुबह मुझे यहाँ पे अम्मी की तरफ आना था, तो बच्चे सोए भी नहीं थे। और बस बच्चों के, मैंने आपको बताया कि रमज़ानों से पहले पहले जो है बच्चों के पेपर स्टार्ट थे, तो अभी इन लोगों के टेस्ट हो रहे थे। अब तो बस शाम में हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होकर जो है वो आने की तरफ चले गए थे, और उन्होंने बाहर हम लोगों को इनवाइट किया था खाने के लिए, तो फॉर अ चेंज अच्छा हो गया था सब कुछ। और हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होके, बच्चे भी बहुत खुश थे और जाहिर सी बात है हम लोग भी बहुत खुश थे, तो हम लोग जल्दी जल्दी से तैयार होके जो है वो मगरिब के वक्त तक जो है हम लोग फिर निकल गए थे और पहुंच गए थे। और फिर हम लोग वहाँ से मिलते हैं। भाई हम लोग आ गए हैं। है कहाँ ये लोग? अच्छा जी, तो हम लोग पहुंच गए थे अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि रास्ते में हम लोगों को इतना कोई ट्रैफिक मिला था और हम लोगों को आते आते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। खैर यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है वो थोड़ा सा हम लोगों को सुकून मिला था, क्योंकि यहाँ पे जो है वो एंटर होते ही बहुत अच्छा जो है वो इन्वायरमेंट हम लोगों को मिला था, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने आउटडोर और इंडोर दोनों तरह के अरेंजमेंट्स किए हुए थे। और हम लोग जो है वो आउटडोर की तरफ बैठे थे। आउटडोर पे हम लोगों ने बैठ के जो है वो खाना खाया था। और यहाँ पे जो है वो छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए इन लोगों ने अलग से सेक्शन बनाया हुआ था, अरेंजमेंट किया हुआ था उसके लिए। और यहाँ का खाना इतना कोई लजीज था, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आई थी, क्योंकि इसको खुले हुए भी यहाँ पे कुछ ज़्यादा अर्सा नहीं हुआ है, 1 डेढ़ साल ही खुला है। तो हम लोग जो है वो यहाँ पे जो हम लोगों ने खाना अच्छी तरह से इंजॉय किया था। और खाने में हम लोगों ने जो है वो मलाई हांडी मंगवाई थी, और फ्राइड राइस, मंचूरियन थे, चाइनीज़ तो मस्ट है, और ये कोई कबाब थे और नान, पराठे, और मतलब इस तरह की दूसरी चीज़ें थी। तो खाना तो इन लोगों का बहुत ज़्यादा लजीज था, और जो अंदर का इन्वायरमेंट था ना पूरा, वो भी बहुत ही कमाल का था। खैर यहाँ पे हम लोगों ने खाना खाने से पहले की मैं बात बता रही हूँ आपको, कि बच्चों ने खूब इंजॉय किया, हम लोगों ने भी यहाँ पे काफ़ी इंजॉय किया, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी थी। और छोटा मोटा जो है वो मेहंदी मायो का जो फंक्शन था वहाँ पे, उसका जो है वो अरेंजमेंट उन लोगों ने एक तरफ किया हुआ था, छोटा सा हॉल भी बनाया हुआ था अंदर ही। और बर्थडे पार्टीज़ वगैरह के लिए भी जो है वो इन लोगों ने अलग से अरेंजमेंट कर देते हैं ये लोग। तो हम लोग जब वहाँ पे गए तो अच्छा लगा, वहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना किया, बातें शातें की, क्योंकि हम लोग काफ़ी दावत अर्से बाद मिले थी। थे, तो तो ये टाइम हम लोगों को लोगों ने पता है कि बहुत फिर जब अच्छे मेरे से भाई की स्पेंड दावत किया था।
और खाना भी इंजॉय किया बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने, क्योंकि खाना जो है वो ना ज़्यादा स्पाइसी था, ना जो है वो मतलब जो टेस्ट था ना खाने का वो बहुत बहुत लजीज था। खैर फिर खाना खाने के बाद मीठे की बारी आ गई थी, तो मीठा मंगवाना था, लेकिन फिर हम लोग ने जो है वो केक वेक इंजॉय किया, और ये टाइम जो है वो फिर हम लोगों ने अच्छे से जो है वो गुजार कर हम लोग थोड़ी देर बैठे वहाँ पे, बच्चों ने खेल कूद किया और फिर हम लोग अपने अपने घरों की तरफ जो है वो वापस आ गए थे। खैर ये मेरा एक रमज़ान से पहले का छोटा सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला कोशिश है कि रमज़ान की वीडियोस भी मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब तक आप लोगों ने मेरी इस वीडियो को जो है वो लाइक करना है, अगर पसंद आ जाए तो। क्योंकि कोशिश मेरी यही होती है कि यार वीडियो जो छोटी मोटी मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं भी इस तरह की कोई ऐसी प्रो नहीं हो गई हूँ, लेकिन जो भी है कोशिश करके जो है वो अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बस इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू हो गया है, तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो रमज़ान की भी कुछ वीडियोस जो है वो लेकर आऊँगी। और जब तक मुझे आप लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखना है।